बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन कराम, बिलावल जरदारी जिन्हें सियासत की गोटियां खेलते खेलते एहसास हुआ कि गेम की कुछ गोटियां अब भी कम हैं, मालूम होने पर पता चला कि इनके बाप आसिफ जरदारी ने कुछ गोटियां अपने पास रख ली हैं ताकि ये गेम ख़त्म ही न होने पाए। आसिफ जरदारी जिस पर नैब ने करप्शन के केसेस खोले हुए हैं, जिसके बाद बिलावल की डोलती सियासी कश्ती भी लड़खड़ाहट का शिकार हो चुकी थी, लेकिन नैब ने बिलावल को आर्जी तौर पर इस केस से निकालते हुए आसिफ जरदारी पर मजीद शिकंजा सख्त करने का इंदिया दिया है। पे दर पे खुलते केस की पादाश में बिलावल और आसिफ जरदारी की अंदरूनी लड़ाई की खबरें भी गर्दिश करती रही हैं और इतलात के मुताबिक बिलावल और जरदारी के दरमियान बढ़ते इख्तलाफात के पस मंज़र में बिलावल ने करप्शन का सारा मलबा आसिफ जरदारी पर डालने की धमकी दी है, जिसके बाद आसिफ जरदारी ने अचानक अपनी सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक आसिफ जरदारी की सियासी रिटायरमेंट का सीधा मतलब यही है कि अब जरदारी को यकीन हो चला है कि अब संगीन गद्दारी और कत्ल के मुकदमात, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो का केस सर फहरिस्त थे, वो भी आइंदा आने वाले दिनों में खुलने जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल जरदारी वक्त आने पर अपने बाप आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर भी तैयार हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल से झगड़े के बाद जरदारी को सियासत से रिटायरमेंट का क्यों ऐलान करना पड़ा? क्या जरदारी पर आने वाले दिनों में खतरनाक केस खुलने जा रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, आसिफ अली जरदारी जो सियासत की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वापसी का रास्ता भूल गया था, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में सियासी अमायदीन की कुछ ऐसी ही तारीख रही है कि जब भी इन्हें सियासत में थोड़ी बहुत कामयाबी मिलती है या मुल्क की बागडोर इनके हाथ में आती है तो फिरौनियत रोज़े अव्वल से ही इनमें अंगड़ाइयाँ लेने लगती है और ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है। अलगर्ज पाकिस्तान में जमहूरियत नुमा बादशाहत का खेल इसी तरह से जारी है, यहाँ तक कि औलाद के दांत पूरे नहीं आ पाते कि इनकी किस्मत के फैसले शुरू हो जाते हैं। आसिफ जरदारी जो आसमान से गिरा खजूर में अटका के मिज़दाक खुद साख्ता वसीयत हाथ में लिए कौम के सामने अचानक नमूदार होकर अपनी जानशीनी का यकीन दिलाया और बिलावल जिसको ही और शी में तमीज नहीं उसे पार्टी चेयरमैन बनाने का ऐलान किया। हाल यह है कि बिलावल जरदारी को बैसाखियों की मदद से इनमें खुद साख्ता लीडरशिप पैदा करने की न सिर्फ कोशिश की गई बल्कि हर तकरीर से पहले 2 स्क्रीनें सामने लगा दी जाती, जिसको देख देख कर बिलावल जरदारी तकरीर करता और हाथ हिलाता जाता। मगरिब में परवान चढ़ने वाली इन क़यादतों के पास इतना भी वक्त नहीं कि वो मुल्क की रिवायात और कल्चर को अपने अंदर ढाल सकें। आसिफ जरदारी जिसने 5 साल हचकोले खाते हुए इख्तदार में गुजार लिए और एनआरओ की मुद्दत भी तमाम होने वाली थी, उसे अब एहसास हो चुका था कि अब पाकिस्तान की तारीख में सफा पलटने का वक्त आ गया। चुनाचा आसिफ जरदारी ने एक और एनआरओ करके एक नया बाब खोलने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उस वक्त नाकाम हुई जब रियासती इदारों पर यह मुनकशफ हुआ कि एनआरओ ज़दा हुकूमतें पाकिस्तान के ऐवानों में बैठ कर नौकरी किसी और की अंजाम देते थे। रियासती इदारों पर लगी इस दीमक को साफ करने के लिए रियासती इदारों ने फैसला कुन कार्रवाई का फैसला किया और कराची से इसका आगाज किया गया, जिस पर दोनों पार्टियां सीना ठोक कर नेशनल एक्शन प्लान की कामयाबी का ढंडोरा पीटने लगी थीं। यहाँ तक कि कायम अली शाह ने भी कह दिया था कि मेरी सरबराही में कराची में अमन कायम हुआ, जबकि हकीकत तो सबको मालूम थी कि अमन के क़याम में रियासती इदारों का ही किरदार था। लेकिन मुनाफिकत की चादर ओढ़ी सियासी माफिया ने यह ख्याल किया कि नेशनल एक्शन प्लान की हिमायत के बदले शायद इन्हें रिलीफ मिल जाएगा। कराची में ऑपरेशन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे की तरफ किसी अनजाने खौफ में मुब्तला शख्स की मानिंद पथराई हुई नजरों से एक दूसरे को देखने लगे कि अब किसकी बारी आती है। नवाज शरीफ का ख्याल था कि हमेशा की तरह अब भी पंजाब का नंबर भी आखिर में आएगा, उस वक्त तक तूफान जरा थम सा जाएगा। लेकिन पानामा लीग्स और डॉन लीग्स के स्कैंडल ने नवाज शरीफ की सियादत और क़यादत का वक्त से पहले ही खात्मा कर डाला, जिसके बाद प्लान ए और प्लान बी बनाने वाली इस माफिया को भागने तक का मौका नहीं मिल सका। जबकि आसिफ जरदारी ने सिंध कार्ड खेलने के लिए सिंधी पगड़ पहनना शुरू कर दी थी और सिंध के बासियों को बावर कराया कि वही इनके लिए निजात दहिंदा है, चाहे सैलाब
सैलाब से सिंधियों की फसलें तबाह क्यों ना हो जाएं, चाहे उनके घर बार तबाह क्यों ना हो जाएं, लेकिन डैम की हिमायत ना करके जरदारी ने सिंध पर बड़ा एहसान कर दिया, और इतना बड़ा एहसान कि सिंध के लोग उसी एहसान तले दबकर अपनी जानें देने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी असना में आसिफ जरदारी ने फौज और रियासती इदारों को धमकियां दिलवाने के लिए बिलावल जरदारी का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिन्हें अब तक गाइड करने के लिए शेरी रहमान की खिदमत हासिल करना पड़ती है। शेरी रहमान, जिन्हें आसिफ जरदारी प्यार से विच कहकर बुलाता है, उसने शेरी रहमान को बिलावल जरदारी की सियासी परवरिश के लिए आया मुकर्रर किया हुआ है। लिबरल और मोमबत्ती माफिया से ताल्लुक रखने वाली शेरी रहमान ने बिलावल को ऐसी सियासी गुट्ठी पिलाई कि वो हर तकरीर के शुरू और आखिर में फौज को गालियां देता और रियासती इदारों को बुरा भला कहता और अपनी लड़खड़ाती जबान से भुट्टोइज्म का नारा लगवाता। इन्हीं तकारीर की वजह से आसिफ जरदारी ने बिलावल का सियासी मुस्तकबिल मजीद तारीक कर दिया, और इस बात का बिलावल को तब एहसास हुआ जब करप्शन की मुख्तलिफ वारदातों में बिलावल जरदारी का नाम भी गर्दिश करने लगा था। आसिफ जरदारी, जिसको मिस्टर 10% का खिताब बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत में ही मिल चुका था, उसने अपने बेटे के नाम पर उस वक्त जायदादें खरीदना शुरू की जब बिलावल के दूध के दांत भी नहीं टूटे थे। जरदारी की इन कारस्तानियों की झलक बेनजीर भुट्टो को भी उस वक्त दिखाई दी जब सिरे महल में दोनों का नाम गूंजने लगा, और जरदारी ने ये दलील दी कि पाकिस्तान में शरीफों का मुकाबला करने के लिए बेतहाशा पैसा होना चाहिए, वरना भुट्टो लाड़काना से आगे नहीं जा पाएगा। जरदारी की इन्हीं कारस्तानियों का साइड इफेक्ट बिलावल को भी बर्दाश्त करना पड़ा जब नैब ने करप्शन की मुख्तलिफ वारदातों में आसिफ जरदारी के साथ बिलावल को भी तलब किया। जब बिलावल जरदारी नैब के सामने पेश हुआ तो उसकी लबों पर यही जुमला था कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो छोटा था, और हर सवाल के जवाब में यही जुमला दोहराता। बिलावल जरदारी ने गोया इदारों को यह पैगाम दे दिया कि करप्शन की जितनी भी वारदातें हैं वो इसके बाप आसिफ जरदारी ने की हैं, इसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बिलावल को अपनी सफाई पेश करने के लिए जरूरी था कि वो जरदारी से अपना रास्ता जुदा कर ले। यही वजह है कि बिलावल ने कई मीटिंग्स में जरदारी के फैसलों से इख्तलाफ करना शुरू कर दिया, और ये भी खबरें गर्दिश करती रहीं कि बिलावल का जरदारी के साथ करप्शन के केसेस को लेकर झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया था कि बिलावल ने जरदारी पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, और बिलावल को एहसास हो चुका था कि इसके बाप की करप्शन की दास्तानें हर पाकिस्तानी की जुबान ज़द आम हो चुकी हैं, जो इसकी सियासत पर एक ना मिटने वाला दाग है जो इसके सियासी कैरियर को तबाही से किसी भी वक्त दोचार कर सकता है। इसी तरह बिलावल को इस बात का भी एहसास है कि पीपल्स पार्टी की माजी की हुकूमत ने $30 मिलियन की खतीर रकम खर्च करके अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीशी टीम को बेनजीर कत्ल केस की तहकीकात का ठेका दिया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीशी रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि आसिफ जरदारी खुद इस तफ्तीश की राह में रुकावट बनता रहा और दीगर वज़रा को भी तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने से रोकता रहा, जिससे बेनजीर कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त ना हो सकी और कौमी खजाने को $30 मिलियन का नुकसान पहुंच गया। इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने इस बात का भी इंकिशाफ किया कि बेनजीर के कत्ल के अगले दिन ही जरदारी ने पैगाम भिजवाया कि वो हुकूमत साजी के लिए बातचीत करने को तैयार है, और ये भी इल्जाम लगाया कि आसिफ जरदारी का बेनजीर के कत्ल में अहम किरदार था, और आसिफ जरदारी ने आते ही बेनजीर के करीबी साथियों को फारिग करके अपने मनपसंद अफराद को भर्ती किया और करप्शन की वो दास्तान रकम की जिसे लिखने के लिए एक ज़ख़ीम किताब की जरूरत है। हाल ही में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आसिफ जरदारी पर एक और केस खोलकर जरदारी पर मजीद शिकंजा सख्त कर दिया। नैब जराये ने बताया कि जाली अकाउंट्स पार्क लेन पैराथनन केस में आसिफ जरदारी के खिलाफ बदउनवानी का एक और रेफरेंस दायर होने जा रहा है। याद रहे कि बिलावल जरदारी के खिलाफ नैब में पार्क लेन के हवाले से 2 केस चल रहे हैं, जबकि नैब ने एक केस में तहकीकात मुकम्मल होने पर बिलावल जरदारी को इस केस से अलग कर दिया है। अब बिलावल जरदारी के खिलाफ पार्क लेन के हवाले से सिर्फ एक केस चल रहा है, जबकि तज्जियाकारों से इस बात के भी इशारे मिले हैं कि बिलावल जरदारी ने अपने बाप आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर खामोश रजामंदी जाहिर कर दी है। क्या बिलावल जरदारी की पार्क लेन के एक केस से बरियत का मतलब ये लिया जाए कि बिलावल ने आसिफ जरदारी से रास्ते जुदा कर लिए हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और कोई बईद नहीं कि बेनजीर को रास्ते से हटाने वाले जरदारी को उसका बेटा ही टंगड़ी दे जाए। इसीलिए जरदारी ने पहले ही सियासत से जुदाई का इंदिया दे दिया। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का
نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔